हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो सोमनाथ मंदिर पहुंचे। सोमनाथ मंदिर जिसको महमूद ऑफ गजनी ने 1026 एडी में तोड़ दिया था, उसको लूटा था। यह मंदिर एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स टूटा। 1026 में, 1294 में, 1397 में, 1706 में, लेकिन हर बार यह मंदिर वापस से खड़ा हुआ, वापस से इसको बनाया गया। 1026 से आज हम 2026 में हैं। इस इवेंट को 1000 साल हो चुके हैं और सरकार ने पहले ही अनाउंस कर रखा है कि हम इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी 11 मई 2026 को एक और नया माइलस्टोन, या फिर हम कहेंगे एक माइलस्टोन आया, और वो ये कि हमें 75 साल हो गए हैं इस मंदिर को, सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट कराए हुए। एक्चुअली जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद 11 मई 1951 को इस टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया गया था, यानी कि इस मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है वो स्टार्ट हो गई थी, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। आज द हिंदू न्यूज़पेपर जब मैं डिस्कस कर रहा था सुबह अपने डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस के अंदर, तो ये एडिटोरियल पेज, ये टॉपिक पेज नंबर 3 पे आया था और लिखा है कि इन सोमनाथ पीएम होल्ड्स ग्रैंड रोड शो सेज नो पावर कैन मेक इंडिया बो टू प्रेशर। ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना था? क्योंकि सोमनाथ टेम्पल का 1000 साल एक तो पूरे हुए हैं जब ये फर्स्ट टाइम गजनी के द्वारा तोड़ा गया था, महमूद के द्वारा, और 75 साल ही पूरे हुए हैं जब हमने इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया। ये इसलिए सिंबॉलिक है कि हम इसको पढ़ें। ये टेम्पल हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है, ये मंदिर हमारी स्ट्रेंथ और हमारी यूनिटी को दर्शाता है। और यूपीएससी ने 2022 में इस पर्टिकुलर सोमनाथ टेम्पल से क्वेश्चन पूछा है। तो 2026 के प्रीलिम्स में या मेंस में सोमनाथ टेम्पल से सवाल ना आए, ये चांसेस बहुत कम है, यानी कि यहां से सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मेंस में आर्ट एंड कल्चर सवाल आया तो सोमनाथ से सवाल आ सकता है, राइट? तो इसके बारे में हम लोग यहां पर आइए बात करेंगे। पहले मैं आपको, ये देख रहे हो आप, ये है सोमनाथ टेम्पल, जबरदस्त ग्रैंड शिखर विखर, आप देखिए इसकी क्या जबरदस्त यहां पर बनी हुई है शिखर, है ना, कैसे यहां पर इसको पूरा डिजाइन किया गया, जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया। ये सवाल जो है यूपीएससी ने 2022 में पूछा है। अब आप बताइए व्हाट इज द रीजन कि भाई क्यों इस साल सवाल ना पूछे? पूरा चांस है पूछने का, क्योंकि जब 22 में पूछा था इस वजह से, क्या वजह थी? प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? और 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कि भाई सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स है, फिर एक डिस्क्रिप्शन जो सोमनाथ टेम्पल का है उसको अल-बरूनी ने दिया हुआ है, और जो प्राण प्रतिष्ठा इसकी जब सोमनाथ टेम्पल की हुई थी तो उस वक्त आप देखोगे वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णा जी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो देखने के बाद आप इसको आंसर अच्छे से कर पाओगे। चलिए समझते हैं। तो ये न्यूज यहां पर आई है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया सोमनाथ टेम्पल, राइट, अब इसके बारे में 2-3 बातें पहले तो ध्यान रखिएगा। ये जो टेम्पल है गुजरात में है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। और यहां पर भी आप देखोगे तो एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम बोले तो कि भाई 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, 3 नदियां आके वहां मिलती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक कपिला या कपिल, हिरन और सरस्वती। यस, तो ये 3 नदी का कॉन्फ्लुएंस जहां माना जाता है कि भाई ये जहां 3 नदियां मिल रही हैं उस जगह पे यू विल फाइंड दिस टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। दूसरी बात ये चीज कि ये मंदिर को लेकर जो लेजेंड्स कहते हैं, जो ट्रेडिशन कहता है, जो लेजेंड बताते हैं, वो ये कि पहले इस मंदिर को खुद जो मून गॉड है सोमराज, उन्होंने इसको बनाया था गोल्ड में, बाय सोमराज। सोमराज इज नथिंग बट मून गॉड। फिर उसको सिल्वर में बनाया गया था, अलग अलग फेजेस में बनाया गया बाय रावण, एंड देन उसके बाद उसको वुड में बनाया गया बाय लॉर्ड कृष्ण। ये ट्रेडिशंस कहते हैं, ये लेजेंड्स कहते हैं, इस तरह की बातें आती है। एंड देन उसके बाद जब गजनी ने, महमूद ऑफ गजनी जो था, उसने जब इसको 1026 एडी में डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके डिस्ट्रक्शन के बाद राजा थे राजा भीमदेव, और भीमदेव ने जो है, राजा भीमदेव जो है, उन्होंने, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर टेम्पल को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। तो सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव जो हैं वो इसको यहां पर रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब इस टेम्पल की बात अगर हम करें कि सर ये टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है, तो आर्ट एंड कल्चर जहां सवाल आ सकता है। हमारी टेम्पल आर्किटेक्चर का आप जानते हैं कि भाई 3 ब्रॉड आपको डिविजन्स मिलते हैं। एक नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं।
फिर एक होता है, इसको हम बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच इज द साउथ स्टाइल, एंड एक पर मिक्स होता है दैट इज द विसेरा स्टाइल। ब्रॉड डिविजन्स, राइट। लेकिन अब ये जो मंदिर है वो नगारा स्टाइल तो है ही, क्योंकि नॉर्थ का टेम्पल है, लेकिन इसका एक सब टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलाश मेरू प्रसाद स्टाइल। ये सब स्टाइल का ये टेम्पल आर्किटेक्चर बना हुआ है, इस सब स्टाइल में बना हुआ है। एग्जाम का पार्ट ये बन सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बातें बेसिक समझ में आ गई होंगी। तो ऑफकोर्स जब हम नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो ऑफकोर्स गर्भगृह, जहां पर हम देखेंगे कि जो मेन डाइटी हैं उनको वहां रखा जाता है, सैंक्टम सेक्टोरम कहा जाता है। ऑफकोर्स यू विल फाइंड दी सभा मंडप, है ना, जो असेंबली होती है, सभा मंडप मिलेगा आपको, राइट। यू विल ऑल्सो फाइंड द नृत्य मंडप, जहां डांस हॉल इसको बोलते हैं, राइट। इस प्रकार से यू विल फाइंड द थिंग्स। और जबरदस्त आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर टेम्पल का जो शिखर है, शिखर वो बहुत ही ऊंचा है, बनाया गया है, शिखर बहुत ऊंचा बनाया, मैंने आपको फोटो में दिखाया। तो आइए जरा सी कुछ बातें करते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स को यहां पर देख लेते हैं, क्या क्या चीजें मैंने यहां पर मेंशन करी हुई। जैसे कि सोमनाथ टेम्पल, है ना, लोकेटेड कहां है, प्रभास पतन पे, गुजरात कोस्ट में ऑफकोर्स। और ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है अमंग द 12 जो ज्योतिर्लिंग्स हैं, शिव ज्योतिर्लिंग्स, उनमें से ये एक, उसमें से फर्स्ट है, ऐसा माना जाता है, राइट। एंड ऑफकोर्स यहां पर आप देखोगे कि जो इस टेम्पल का रेफरेंस है वो कहां कहां मिलता है हमको। इस मंदिर का रेफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, कौन कौन से एंशिएंट टेक्स्ट में है, स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में, ऋग्वेद में, यहां पर आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रेडिशन के हिसाब से इसको फेजेस में बनाया गया था। फर्स्ट जो है इसको गोल्ड में बाय सोमराज हु इज द मून गॉड, देन उसके बाद सिल्वर में बाय रावण, एंड देन उसके बाद लेटर इन वुड बाय लॉर्ड कृष्ण। और फिर उसको राजा भीमदेव ने, जिनको भीमावन भी कहा जाता है, सोलंकी डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने जो है जब गजनी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था 1026 में, तब उसके बाद उसको बनाया था, ठीक है। इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है इन 3 नदी के, ये मैंने आपको डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर एक मार्ग बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अबदत समुद्र मार्ग है। तो ये मार्ग सीधे साउथ पोल जाता है, ठीक है। ये शो करता है कि भारत की एंशिएंट ज्योग्राफिकल नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स एन अनइंटरप्टेड सी रूट टू द साउथ पोल विद द नियरेस्ट लैंड मास इतना किलोमीटर अवे। तो ये कुछ हमारे प्रीलिम्स के एंगल से इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंटर्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल और बातें करें तो ये कैलाश महामेरू प्रसाद स्टाइल में बना हुआ है, राइट। गर्भगृह, सभा मंडप, ऑल दीज थिंग्स, नृत्य मंडप, और 155 फीट जो है इस पर शिखर आपको देखने को मिलेगा। नाउ फर्स्ट मेजर अटैक इस पे 126 एडी में हुआ था, है ना। और इस पर्टिकुलर चीज को डॉक्यूमेंट किया हुआ है अल बरूनी ने। ये देखिए, ये स्टेटमेंट भी अभी आपको मैंने 2022 के प्रीलिम्स में बताया था, ठीक है। इस टेंपल को मल्टीपल टाइम्स जो है वो लूटा गया है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स लूटा गया है ये, राइट। मल्टीपल टाइम्स लूटा गया, और अभी 2026 में 1000 साल इसके पूरे हुए हैं। और साथ ही साथ हमने 1951 11 मई को अभी इसके 75 साल भी पूरे किए हैं, यानी कि तब इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और तब उस वक्त आप देखोगे, सो यू विल फाइंड कि द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, यू विल फाइंड कि यहां पर मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, वो मैंने इसको मेंशन भी किया है। लेट मी शो यू, यस, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त यहां पर थे, ठीक है। ये आपके अगेन, अच्छा, कुछ लोग ने सपोर्ट किया, जैसे के एम मुंशी का यहाँ ऑथर है इस किताब के, सोमनाथ द श्राइन इटर्नल के, उन्होंने सपोर्ट किया। कुछ यहाँ पर आप देखोगे लोग जो है वो उसको विजिट करते हैं, जैसे कि विजिटेड बाय स्वामी विवेकानंद, ऐसा भी हुआ था यहाँ पर, राइट। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इट इज रिवर्ड बाय मेनी सेंट्स अक्रॉस द ट्रेडिशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैन आचार्य हेमचंद्र, इसको काफी बारे में इसके बारे में बोलते हैं। ऑफ कोर्स जो रिचुअल कंटिन्यूटी है उसको महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इसको जो है बना के रखा था, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जो कि ये जो आपका टेंपल है ये सिंबलाइजेस फेथ ओवर फैनेटिज्म, क्रिएशन ओवर डिस्ट्रक्शन एंड इटर्निटी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन की बात ये करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भगवत गीता का मैसेज है ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल सोल, वो यहाँ पर इसको पूरी तरह से चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के बता रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा कैलाश महामेरू प्रसाद स्टाइल है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ये इसी का सब टाइप है जो हमारा नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है, और साथ ही साथ जो इसका नाम है कैलाश मेरू। तो ये कैसे आया, ये आपको कैलाश महामेरू बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है ग्रैंड्यूअर को, क्योंकि माउंट कैलाश को रिफर कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, राइट। और माउंट मेरू को, जो कि अगेन एक कॉस्मिक माउंटेन है हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर।
तो इन दोनों को यहां पर ये सिंबलाइज कर रहा है। और ऑफ कोर्स इसका जो बताया कि जबरदस्त मैजेस्टिक शिखर है, ऊंचे ऊंचे इसके शिखर हैं, वो सब यहां पर है। तो ये फॉल करता है ब्रॉडर नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, नॉर्दर्न स्टाइल में, और इसको मारू गुर्जर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शिखर आप देखोगे एज हाई एज 50 मीटर्स है इन सोमनाथ, राइट, इलैबोरेट कार्विंग्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लास्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो इसके स्टाइल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, द स्टाइल शोकेसेस द एक्सपर्टीज ऑफ द गुजरात के जो ट्रेडिशनल मास्टर मैसोन्स थे उनको क्या बोला जाता है, सोमपुर सलात्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब शायद आप मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कर पाओगे इजीली, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ये हमारे एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट था। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।